हम उज्जैन के बारे में थोड़ी चर्चा करें। आज सुबह सुबह थोड़ी तेज बारिश हुई, 5-7 मिनट के लिए वापस बंद हो गई, कोई दिक्कत नहीं। आज 11:30 से शहर में 2 स्थानों पर डोल निकलेंगे। पुराने शहर में तो मंदिरों के डोल निकलेंगे और यह क्रम रात तक चलता रहेगा, 11-12 बजे तक का ये एक पूरा मामला होगा। और नए शहर में बेरवा समाज की ओर से आकर्षक झांकियों के साथ डोल निकाले जाएंगे। अनेक मंच बनेंगे, वहाँ पर समाज सेवियों का, कलाकारों का, सबका सम्मान होगा। अच्छा है ना, एक ऐसी परंपरा है, होना चाहिए। अब यहाँ पर एक आपको नई बात और बता दूँ कि जब हमने मुख्य सचिव अनुराग जैन जी को उज्जैन आकर कुछ मामले की जांच करने को कहा, तो वहाँ से आश्वासन मिला कि मैं बहुत ही जल्द उज्जैन आऊँगा और आपसे मिलूँगा और सारे विवरण प्राप्त करूँगा। अब यहाँ पर जैसे ये समाचार कुछ लोगों के पास में पहुँचा, उनके दिमाग में कोचोल हुआ, हड़कंप मचा कि अरे ये क्या हो गया। यदि मुख्य सचिव आके सारी जानकारी लेंगे तो क्या होगा, क्या नहीं होगा। अब ठीक है, जो होना है वो तो होगा ही ना। हम यहाँ पर जान रहे हैं ना कि उज्जैन शहर अराजकता की गिरफ्त में है, प्रशासकीय अराजकता है, सामाजिक अराजकता है, हर प्रकार की अराजकता की गिरफ्त में है। महाकाल मंदिर में क्या क्या हो रहा है ये भी सब किसी से छिपा नहीं है। यानी अब तो यहाँ प्रशासकीय व्यवस्था भी है ना, कुव्यवस्था में बदल गई है। लाल पीताशाही चलती है। यहाँ पर जो अफसरों के तेवर भी बड़े अलग ढंग के। अफसर भी झूठ बोलते हैं, न जाने क्यों झूठ बोलते हैं, किस लिए झूठ बोलते हैं, भगवान जाने। अरे अनुराग जी तो बहुत ईमानदार आदमी है, जब उनको सच पता लगेगा ना तो कितने अफसरों पर गाज गिरेगी इसकी भी जानकारी ले लीजिए। अरे जरा मामला बड़ा रोचक है। अब यहाँ उज्जैन में तो अनेक प्रकार के कांड भी हो रहे हैं। यहाँ पर गुंडा तत्व कितने भारी हैं, देख रहे हैं ना आप कि यहाँ पर कितनी प्रकार की अराजकता है। यहाँ पर भू माफियाओं का भी आतंक चरम पर है, गुंडों का भी आतंक चरम पर है, चाकूबाजियों का भी आतंक चरम पर है। रोजाना घटनाएं हो रही है, चाकूबाजी की घटनाएं हो रही है, हत्याएं हो रही है, ये भी तो सारा चल रहा है। और यहाँ पर अराजकता की स्थिति क्या है, यातायात अराजकता तो चरम पर है कि इतनी ज़्यादा है कि हद से ज़्यादा। दोनों तरफ दुकानदारों के वाहन खड़े रहते हैं, उनके ग्राहकों के वाहन खड़े रहते हैं, बीच में सेंट्रल पार्किंग होता है। जो बेचारे पैदल यात्री परेशान होते हैं, वो चले तो कैसे चले, क्या उनको सड़कों पर पैदल यात्रियों को चलने का अधिकार नहीं है? इस मामले में भी बड़ी विचित्र बात होगी। सारा सब रहेगा, सारे फोटोग्राफ्स उपलब्ध हैं, कोई दिक्कत नहीं है साक्ष्य प्रस्तुत करने में। हम यहाँ पर आइए, हम बात करते हैं एकांगी मार्गों की। प्रशासन ने जितने एकांगी मार्ग घोषित किए ना, उनका सख्ती से पालन ही नहीं हो रहा है। 36 चौक से कंठाल तक का एकांगी मार्ग है, बहुत पुराने रूप से घोषित है, किंतु यहाँ पर भी कुछ नहीं हो रहा है। दोनों तरफ से आवागमन चालू है, सेंट्रल पार्किंग है, बेचारे पैदल यात्री परेशान हो रहे हैं। तो यहाँ पर कोई मतलब जनता की बात को तो सुनना चाहता नहीं, जनता को किसी प्रकार की राहत देना कोई चाहता नहीं। और यहाँ पर जो अनेक प्रकार के नाटक हो रहा है ना भू माफियाओं के, ये जिसकी भी कोई सीमा नहीं। और यहाँ पर भ्रष्टाचारों कांड और कमीशनबाजी तो चरम पर है। जिधर देखो उधर कांड 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 हो रहा है और बस कमीशन की मांग होती है और यहाँ पर घोषणाओं की वर्षा हो रही है, सारा सब कुछ वो चल रहा है। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर एक सती गेट है। सती गेट का मामला भी अब बहुत गर्माया हुआ है। पुरातत्व विभाग को आकर सती गेट की जांच करना चाहिए। ये कोई मंदिर नहीं है। यहाँ पर एक राजस्थान में कोई अग्रवाल परिवार की सती हुई थी, उसकी स्मृति में यहाँ पर यह विजय स्तंभ बना था, जिसको यहाँ पर अब यह मंदिर बना दिया गया। मंदिर है ही नहीं वो। और यहाँ पर पुरातत्व विभाग को याद दिला दूं कि यहाँ पर चौकी लगती थी, गेट लगता था, बंद होता था। शहर का जब विकास हुआ ना, तो यहाँ का गेट हटाकर रामानुज कोर्ट में लगाया गया। वह पुरातत्व विभाग के पास में 1903 का नक्शा भी है।
और यहाँ पर जो सती गेट की जो सीमा है ना, उसका भी निर्धारण करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो दोनों साइड पे अतिक्रमण हुआ है। जो सती गेट में ऊपर जाने के दो रास्ते थे, एक रास्ता सती गेट के अंदर से और एक दूसरा पीपल के झाड़ के पीछे से, जो वो रास्ता भी गायब हो गया, अतिक्रमण में आ गया। ये पुरातत्व विभाग को जांच करना चाहिए और नगर निगम को जांच करना चाहिए। पुरातत्व विभाग, नगर निगम जांच करे। एक यहाँ पर सती गेट के अंदर एक अंग्रेजी में शिलालेख लिखा हुआ 1938 का कि ये सती गेट का ये हुआ सारा हुआ था, वो उस शिलालेख को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। आइए देखिए जरा, पुरातत्व विभाग, नगर निगम देखे, प्रशासन देखे, जिलाधीश आकर देखें कि यह क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। यह कितना अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जो अतिक्रमण किया हुआ है उसको कोई हटाना चाहता नहीं। मामला बड़ा गंभीर है। ये मामला भी मुख्य सचिव के सामने है, वो भी बड़े गंभीरता से ले रहे हैं कि ये कैसा हो गया, ये क्या हो गया, क्यों नहीं जांच हो रही है। और पुरातत्व विभाग आज ही जांच करे, तुरंत आकर सर्वे करे। और जो यहाँ पर अतिक्रमण क्षेत्र में जो निर्माण की बात हो रही वो हो रही है ना, वो भी बड़ी घातक है। या सती गेट की यहाँ पर एक पीपल का जो जड़ों का गेट बन गया और उसकी जो जिसके आधार पर जो टिका हुआ है ना, वो शिला भी टूट चुकी है। किसी भी दिन बड़ा हादसा होगा। और ये पीपल का वृक्ष है ना, थोड़ा झुकराक है, 1 डिग्री झुक रहा है, 2 डिग्री झुक रहा है, और यदि और ही ज़्यादा झुका ना तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, बहुत बड़ा हादसा होगा। यह नगर निगम को जांच करना चाहिए कि वो जो अंदर जो टूटा हुआ भाग है उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, क्या किया जाए, और यहाँ से अतिक्रमण हटाया जाए। अब ये जो यहाँ पर कुछ निर्माण होगा ना तो उसकी जड़ें और कमज़ोर होगी, जो दीवारों का सपोर्ट है वो है सारा वो हो जाएगा। कुछ मामला बड़ा विचित्र हो रहा है। इन सब बातों का विवरण मुख्य सचिव को दिया जाएगा। महाकाल लोक में जितने घोटाले हुए हैं ना, उसका भी विवरण दिया जाएगा कि योजना से लेकर उद्घाटन तक में कितने घोटाले हुए और उसके बाद में कितने घोटाले हुए, ये भी जाएगा। और महाकाल मंदिर की कुव्यवस्थाओं के बारे में भी स्पष्ट दिया जाएगा कि भांग का क्या होता है, किस प्रकार से नाटक होते हैं, क्या क्या किया जा रहा है। जो महाकाल के नाम से ड्राई फूड आता है ना, उसका क्या उपयोग होता है, किस प्रकार से उपयोग होता है, इसकी भी जांच की जाएगी। ये भी जो मामला बड़ा रोचक है। अनेक प्रकार के कांड यहाँ पर उजागर हो रहे हैं। अब यहाँ पर सीवरेज प्लांट का अभी तक कोई काम ही चल रहा है। 8 साल हो गए, 8 साल में सीवरेज प्लांट की योजना पूरी नहीं हुई। और यहाँ पर नई नई खूब घोषणाएं हो रही है, चाहे जितनी हो रही है। और हर घोषणा में मैं आपको एक बात बता दूं, मुख्य सचिव के सामने मैं खुला कहूँगा, अरे ये सारे सब कमीशन बाजी के काम है। एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ, किसानों ने प्रदर्शन किया 2 दिन पहले 6 लेन के उसका, अरे आपने डीपीआर बनाई, डीपीआर जब बनाई ना तो पानी के निकास की भी बात होना चाहिए ना, उसकी व्यवस्था होना चाहिए। डीपीआर में कहीं उसकी बात ही नहीं है। अब किसानों के खेत में पानी भरा गया, डूब गए, सारा सब कुछ हो गया। अब किसान मुआवजे की मांग कर रहा है, उसकी भी बात करना पड़ेगी। मामला अजीब रोचक है। और शहर में जल भराव की स्थिति कितनी खराब है। आप देखते हैं हल्की सी बारिश होती है, जाम लग जाता है, जल भराव हो जाता है, बड़ी परेशानियां होती है। यहाँ पर कुल मिला के है ना, उज्जैन अराजकता की गिरफ्त में है, बहुआयामी अराजकता की गिरफ्त में है, और उससे मुक्ति की बात करना पड़ेगी। अब यहाँ पर अब आइए नगर निगम की। हाँ, हमने कहा था कि जब हम बात कर रहे थे कि गंभीर डैम प्यासा था, तो ठीक है, वो तो हर साल स्थिति बनती है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि गंभीर डैम का दूसरा चरण तुरंत पूरा किया जाए। सारी बाधाएं समाप्त हो गई है, तो दूसरा चरण क्यों नहीं पूरा किया जा रहा है गंभीर डैम का, वो भी करना चाहिए। ये भी बात हम पूरी दबंगता से रखेंगे, ये जरूरी है, ताकि यदि गंभीर डैम का दूसरा चरण पूरा हुआ तो उज्जैन को 200 साल तक की समस्या नहीं आएगी। ये भी आपको बहुत स्पष्ट बता दूं। मगर यहाँ तो कुछ कोई करना ही नहीं चाहता ना। और यहाँ पर बड़े विचित्र हालत है। और हमारे यहाँ की जो संवाद पालिका है ना, उसकी तो बड़ी बदतर हालत है। अब क्या कहें, किससे कहें। अब यदि हमने मुंह खोलना चालू किया ना तो बड़ा संकट आ जाएगा।
खैर अब ये भी चलते हैं, बातचीत करते हैं, अब क्या होता है क्या नहीं होता। क्या जिस दिन मुख्य सचिव आएंगे अनुराग जी, उस दिन सारे राज उजागर कर दिए जाएंगे और वे बहुत जल्द उज्जैन आने वाले, बहुत जल्द आएंगे। यहाँ देखिए अभी पानी जल संकट के नाम पर 9 टैंकर खरीदने की बात हो गई थी, प्रस्ताव हो गया था, 50 लाख के टायर ट्यूब खरीदने की योजना बन गई थी। अरे क्या जरूरत है, समझ में नहीं आ रहा। आप करोड़ रुपया यूं ही व्यर्थ में कर दोगे क्या? क्या मतलब होता है यहाँ? और ये सारा सब कमीशनबाजी के चक्कर में सारे नाटक होते हैं। अब ये पुनः हमने दे दिया क्या, और सर्टिफिकेट के मामले में नगर निगम आयोग और पुरातत्व विभाग तुरंत सक्रिय कदम उठाए, सक्रिय कार्रवाई करे, सारे अतिक्रमण मुक्त कराएं। ये जनता की आवाज़ है। और जो अंधविश्वासी है ना कि ये मंदिर है, ये कुछ भी नहीं है। और जो वहाँ शिलालेख जो कौन क्षतिग्रस्त कर रहा है उसका भी नाम पता हमने बता दिया गया, और उस पर भी अब कार्रवाई होना चाहिए। आज के ये उज्जैन के कड़वे समाचार प्रस्तुत हैं, आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ही तो